नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर कोई भी महिला आपके साथ सोना चाहेगी तो वह आपको यह इशारे करेगी। अगर आप उसके यह इशारे समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वह स्त्री समझ जाएगी कि आप बिल्कुल ही ना समझ है और आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताई गई बातें ध्यान से सुन लेना, आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए जानते हैं कि एक स्त्री जो आपके प्यार में बिल्कुल पागल है तो वह आपके साथ सोने के लिए आपको क्या क्या इशारे करती है, चलिए जानते हैं। वैसे तो दोस्तों, महिलाएं कई तरह के इशारे देती हैं जिससे पता लगता है कि वह शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। बस आपको यह इशारे समझने की जरूरत है। एक महिला यदि करवाने की इच्छुक है तो वह आपको कुछ ऐसे संकेत देती है जिनसे पता लगता है कि वह करवाना चाहती है। तो चलिए जानते हैं वे संकेत क्या है। नंबर एक दोस्तों, महिला अजीब समय पर आपको मैसेज करेगी। भाई देखो, जब कोई महिला आपके प्यार में ही तो है, वह आपको किसी भी टाइम पर मैसेज कर देती है, चाहे वह रात हो या दिन हो। वह आपके प्यार पाने के लिए कभी भी मैसेज कर सकती है, क्योंकि आप उसके दिमाग में हर वक्त रहते हो। वह महिला बिस्तर पर लेटी होती है और अचानक से उसे आपका ख्याल आता है। वह करवटें बदल रही होती है। उस महिला का बहुत मन करता है कि वह आपके साथ या आपसे बातें करें, इसलिए वह ज्यादा बेचैन होने के बाद आपको मैसेज करती है। और यह कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि जब कोई महिला किसी पुरुष को देर रात में मैसेज करे तो यह इस बात का इशारा है कि उस महिला की फीलिंगलेस हो चुकी है, जिससे वह पसंद करती है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई महिला आपको देर रात में मैसेज करे तो आप समझ जाओ कि आप उस महिला के दिमाग में 24 घंटे रहते हो। वह महिला आपको इशारा कर रही होती है कि वे आपकी याद में रही है और आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। नंबर 2 दोस्तों, महिला आपको सॉन्ग या प्लेलिस्ट सेंड करेगी। जब कोई महिला किसी के प्यार में होती है तो वह उस तक अपनी फीलिंगलेस सेंड करती है। इसलिए मित्रों, अगर कोई महिला आपको लगातार रोमांटिक गाने सेंड कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको एहसास दिला रही है कि वह आपको इतना ज्यादा मिस करती है, क्योंकि जब आप उससे बात नहीं करते हो तो वह किस तरह से सॉन्ग सुन है यह आपको बताना चाहती है। उस महिला के भेजे गए गानों में एक संकेत छिपा होता है। बस आपको महिला के इन संकेतों को समझकर उसे प्रपोज करना होता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होता है। नंबर 3 महिला आपके फालतू के जोक्स पर भी हंसेगी। जब कोई महिला किसी को पसंद करती है या उसके बारे में दिन भर सोचती रहती है तो वह उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेती है, जिसके कारण उससे हर एक बात उस महिला को पसंद आती है। फिर चाहे वह आपकी पसंद हो या आपके फालतू के जोक्स, महिला आपकी हर एक बात पर रिएक्ट करना शुरू देगी। और यह कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि कोई महिला जल्दी से किसी भी से इतना अटैच नहीं होती है। वह उसी के फालतू के जोक्स पर हंसती है जिसके साथ वह कन्फेक्ट होती है या जिसको वह अपनी लाइफ में लाना चाहती है या उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। नंबर 4 आपकी रिस्पेक्ट करना। महिला अधिकतर उन्हीं लोगों को ज्यादा महत्व देती है जिनसे उन्हें कोई खास लगाव होता है। यदि कोई महिला आपको जरूरत से ज्यादा या पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगी है तो इसका मतलब यह है कि उसके दिल में आपके लिए कुछ तो है। वह
आपके लिए कुछ तो फील करती है। आप उससे जब किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है और वह आपकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देती है और आपके ऐसे जोक्स जिन पर हंसी नहीं आती तब भी वह हंसती है। वह आपका लोगों के सामने, पार्टी हो या ऑफिस, कहीं पर भी मजाक नहीं बनने देती और यदि वह अपने किसी छोटे काम में आपकी राय लेती है तो दैट मीन्स लव यू, वह आपको चाहती है। नंबर 5, आपके सामने बचकानी हरकतें करेगी। अगर कोई शादीशुदा महिला आपको पसंद करती है तो उसके बदले हुए व्यवहार से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, जैसे कि वह आपके सामने आते ही बच्चों जैसी हरकतें करने लगेगी, कुछ अलग बोलचाल का प्रयोग करेगी, जैसे उसकी भाषा में नादान बालक जैसे बात करेगी। ऐसे में आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह शादीशुदा महिला आपकी और आकर्षित है। अब आगे आपकी समझदारी है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। नंबर 6, बातों में आपको टच करेंगी। विवाहित महिला किसी पुरुष से प्यार करती है तो वह उसके करीब जाने की हर संभव कोशिश करती है। इस दौरान आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना बेहद जरूरी है। अगर महिला हर वक्त आपको किसी ना किसी बहाने से टच करने की कोशिश करे तो समझ लीजिए वह महिला आपकी ओर आकर्षित है। नंबर 7, अपने पैरों को क्रॉस करके बैठेगी। अगर आप कंफ्यूज है कि शादीशुदा महिला आपसे प्यार करती है या नहीं तो सबसे पहले उसके पैरों की ओर देख सकते हैं, क्योंकि एक रिसर्च के दौरान ऐसा माना गया है कि जो महिला अपने पैरों कोडोट क्रॉस करके बैठती है वह किसी ना किसी कोडोट अपने प्यार का संकेत देती है। एक महिला आपके साथ बैठे हुए वह अपने पैरों को रोज करके बैठेगी। अपने घुटनों और पैरों की उंगलियों को आपसे छूने की कोशिश कर सकती है। ऐसा करके वह आदमी क्यों परेशान करके बताती है कि वह उसे नोटिस कर रही है और कहीं ना कहीं वह उसकी ओर आकर्षित भी है। नंबर 8, महिलाओं को अपनी बात कहने का सबसे अच्छा तरीका होता है आंखों में आंखें डालकर इशारा करना। अगर कोई महिला लगातार आपकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रही है या अपने बालों के साथ खेल रही है तो इसका मतलब है कि वह आपको चाहती है। महिलाएं आंखों में आंखें डालकर बहुत सी बातें कही जाती हैं जिसकी समझ आपको होनी चाहिए। ऐसी महिलाएं देर तक आपकी आंखों में आंखें डाल देखती हैं और एक अलग ही अंदाज में अपनी झुका भी लेती है। इसे ग्रीन सिग्नल माना जाता है। नंबर 9, आपके सामने अपना एक्सप्रेशन चेंज करती है। दोस्तों, जिस तरह आप उस महिला के सामने जाते हो तो आपके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, आपके बोलने का तरीका बदल जाता है। ठीक उसी तरह से जब आप उस महिला के पास जाते हो तो उसके भी एक्सप्रेशन चेंज होते होंगे, जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि वह आपसे इम्प्रेस है या नहीं। चलो इसे हम थोड़ा सा और आसान करके आपको समझा देते हैं। देखो, अगर कोई महिला आपसे प्यार करती होगी तो आपके सामने आते ही आपको उसके हाव भाव, बोलने का तरीका पहले की तुलना में कुछ बदलाव सा नजर आएगा। वह महिला आपको नर्वस दिखाई देगी, वह महिला आपको शर्मीली या घबराई हुई लग सकती है, वह आपसे बात करते हुए तेज या धीमा बोल सकती है, वह आपके साथ बातचीत करने में ज्यादा रुचि दिखा सकती है। इत्यादि चीजें यह दिखाती है कि आपको लेकर उस महिला के मन में कुछ तो हलचल हो रही है। मित्रों, अधिकतर देखा गया है कि महिला जिस पुरुष को दोस्त से मानती है उनके सामने वह शर्माने लगती है और अपनी चुराने लगती है। इस तरह के एक्सप्रेशन का चेंज होना यह दिखाता है कि महिला आपके प्यार में टूट चुकी है। नंबर 10,
आपके ऊपर नजर रखना अक्सर यह देखा जाता है कि महिला उन्हें पुरुष पर नजर रखती है जिन्हें वह दोस्त से ज्यादा मानती है। जब कोई महिला आपके बिना बताए आपकी खोजबीन करने लग जाए तो समझ जाए वह आपको पसंद करने लगी है। आपके ऊपर नजर रखने का मतलब यह है कि वह आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेगी। वह आपकी पसंद नापसंद के बारे में पूछेगी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? वह इसके बारे में आपके दोस्तों से या फिर आपसे ही जानने की कोशिश भी जरूर करेगी। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो अपनी लाइफ में, आप क्या करना चाहते हो, आपके बारे में वह इन सब चीजों के बारे में जानने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। वह आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपनी नजर रखेगी। आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करेगी। अगर कोई महिला ऐसा कर रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप उसके दिल के बहुत करीब आ चुके हैं। नंबर 11, आपसे मिलने के बहाने बनाना। दोस्तों देखना, यदि कोई महिला आपसे दिलचस्पी रखती है तो वह आपसे मिलने के नए नए बहाने तलाश करेगी। आपके करीब आने का वही एक भी मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहेगी। वैसे में महिलाएं प्यार का इजहार करना पसंद नहीं करती, लेकिन जब वह किसी से प्यार करती है तो उसे इशारे देने में भी पीछे नहीं हटती। वह आपको किसी ना किसी बहाने से छूने की कोशिश करेगी और किसी ना किसी बहाने से आपके कनेक्ट में रहने की कोशिश करेगी। वह आपसे मिलने या आपको देखने के नए नए बहाने ढूंढेगी। आप उसे हमेशा अपने आसपास मंडराते हुए देख सकते हैं। अगर कोई महिला हमेशा आपके आसपास ही मंडराते हुए दिखाई देती है तो समझ जाना कि महिला आपको अपना दिल दे चुकी है। नंबर 12, महिला आपको देखकर खुश हो जाती है। मित्रों, अगर आप देखते हैं कि महिला आपको देखते ही खुशी से झूमने लगती है या उसके चेहरे पर आपको एक अलग ही तरह की मुस्कान दिखाई देती है, यदि ऐसा 1 या 2 बार नहीं बल्कि बार होता है तो इसका मतलब है कि महिला आपके प्यार में डूब चुकी है। मित्रों, महिला अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाती है। मित्रों, यह वह स्थिति होती है जिस पर महिला चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकती। यदि वह आपको देखकर हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि वह आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहती है और वह आपसे प्रभावित है। उसका आपको देखकर खुश हो जाना ही इस बात का प्रूफ है कि वह आपको पसंद करती है। अगर आप कहीं अचानक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वह पहले से ही मौजूद होती है और ऐसे में आप देखते हैं कि वह आपको देखकर बहुत खुश हो रही है और आपके पास खींची चली आती है, तो यह बात पक्की है कि वह महिला आपको अपना दिल दे चुकी है। इसलिए तो वह आपको देखकर से फूली नहीं समा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, यहाँ तक कि पड़ोसी ही एक ऐसा मान लो कि परिवार होता है कि दोस्तों आधी रात को भी मदद दिया जा सकता है पड़ोसी के द्वारा, लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा संभव नहीं। हर एक घर के हर एक परिवार के पड़ोसी ऐसा निकले ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कई ऐसे भी पड़ोसी होते हैं जो कि आपके खुद की तरक्की को देखकर उसे सहन नहीं होता है। और दोस्तों, ज्यादातर हर एक पड़ोसी ऐसे ही होंगे कि आपके सफलता को देखकर जलती है। दोस्तों, आप लोग जब कभी भी अच्छा करने का प्रयास करती है तो वह आपको पीछे खींचती है। वह चाहे तंत्र मंत्र की शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे है या फिर आपको यूं कहें तो किसी और तरीके से असफल करे, लेकिन उनका कार्य है कि वह असफल करेगा। और दोस्तों, यह समय आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपके जीवन को कबड्डी के खेल जैसा बनाकर रख दिया है। जब कभी भी आप सफलता की लकीर को पार करने का प्रयास करती है, उसी समय आपके पड़ोसी आपकी टांग खींचकर आपको पीछे कर देता है, यानी कि आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। दोस्तों, यह समय आपके ऊपर कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी कर रही है। कई बार क्या होता है कि कोई हमारे घर हर रोज आता ही, और दोस्तों आपको बता दें कि घर में अशांति का माहौल बन जाता है। अचानक से ऐसा महसूस होता है कि आपके खुद के तरक्की को किसी ने नजर लगा दिया हो। ऐसा कई बार होता है, तो आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इन मुसीबतों का जन्म दे दिए क्या है, उसे पकड़ी है। आखिर वह जो आते हैं आपके घर हर रोज जो आते हैं, उन्हें आप लोग ध्यान से और करके उनके व्यवहार पर देखिएगा कि कहीं वह आपके घर में कोई बाल यानी कि केश या फिर कोई नींबू तो नहीं छोड़ रहा। दोस्तों, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अक्सर तो आपको यह देखने को मिलेगा कि अगर कोई आपके घर में नींबू मारता है तो वह आपको दिखाकर बिल्कुल भी नहीं मारेगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि ऐसा करने से वह पकड़ है भी जाएंगे और उनके जो कार्य है यानी कि उनका जो तंत्र मंत्र का शक्ति है वह भी सफल हो जाएगा, यानी कि असफल हो जाएगा। अगर आप उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी दिखाकर नहीं किया जाता, या फिर आपके घर में जब आता है उस समय नहीं छोड़ेगा, या तो बाद में कभी मौका देखकर आपके घर में नींबू छोड़ दाद जाएगा जिनसे कि वह तांत्रिक क्रिया कर सके। तो ऐसा लक्षण भी कई बार देखी जाती। और दोस्तों, कई बार तो आपको अचानक ही गुस्सा आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ना चाहते हुए भी वह कार्य कर जाएंगे जो कि आप लोग करना ही नहीं चाहती थी। इतना गुस्सा आएगा कि आप लोग अपना ही नुकसान कर लेंगे। कई बार ऐसे भी लक्षण दिखाई देती है। अचानक से स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, जो कि बिना कारण किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाता है, यह भी लक्षण हो सकती है। तो दोस्तों, इनका निवारण अब आपको बताने जा रहे हैं कि इन सभी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाना है। लेकिन आप निवारण सुनने से पहले, उनका नाम सुनने से पहले वीडियो को लाइक प्रदान कर दी। और हनुमान जी के अगर सच्चे भक्त हैं तो ईश्वर प्रथम वीडियो को एक लाइक प्रदान कर दी। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो बालाजी महाराज, जय हो संकट मोचन हनुमान जी जरूर लिखें। आपके सारे दुख दर्द दूर होंगे। दोस्तों, चलिए अब ईश्वर पर हम जानते हैं कि इनका नाम क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके दो पड़ोसी हैं अगल बगल की, जो कि एक औरत है और एक आदमी है। और दोस्तों, औरत का जो नाम है वह हिंदी वर्णमाला के अक्षर से शुरू होता है। और यह तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आखिर एक अक्षर यानी कि ओर से शुरू होने वाली नाम वाली आपकी पड़ोसी स्त्री कौन है, इनसे थोड़ा बचकर रहिएगा, क्योंकि यह आपके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत दिनों से करती आ रही है। और यह समय हनुमान जी का कृपा है कि आपके ऊपर उनका अधिक लक्षण नहीं देखने को मिला है, यानी कि उनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पड़ चुका है। यह आपको जरूर कहेंगे थोड़ा बहुत नुकसान करा चुका है। अब और नुकसान कराने से पहले आप संभल जाइए इस व्यक्ति से। और एक आदमी का जो नाम है वह खास तौर पर भी
अक्षर से शुरू होता है, यानी कि वह दोस्तों हिंदी वर्णमाला के अक्षर से शुरू होता है। उस आदमी का नाम जो कि आपके सबसे बड़े दुश्मन यूं कह सकती है, आपके सामने तो बहुत अच्छा बोलने का नाटक करती है, बहुत अधिक आपके यूं कहें तो वे आपके सामने मीठे मीठे शब्द का ही प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा बातें करेंगे आपके साथ, और अंदर ही अंदर वे आपके सारे कार्यों को बिगाड़ने का भी प्रयास करती है, तो इनसे भी बचकर रहिएगा। चलिए अब जानते हैं कि इनका निवारण उपाय क्या है। दोस्तों, उपाय यह है कि आप खास तौर पर यह जो तांत्रिक क्रिया है इसे असफल करने का एक बहुत साधारण सा उपाय है, वह भी तांत्रिक क्रिया में ही शामिल होता है, लेकिन वे तांत्रिक क्रियाओं से बचाव हेतु किया जाता है। तो यह जो उपाय है वे यह है कि आपको एक धागा लेना ही काला धागा, और उसमें एक नींबू डालना है और 3 मैच और उनका एक माला बनाकर अपने घर के मेन दरवाजे पर उसे लटका देना है, टांग देना है। दोस्तों, ऐसा करने से बुरी नजर वाले लोग जो होती है, जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करती है, जो आपके घर में आकर नींबू मारती है, दोस्तों उनके एक भी क्रिया का आपके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि हमने जिस पर भी भरोसा करना चाहा है उस व्यक्ति ने हमेशा हमारे साथ दगा करना चाहा है। कई बार हम पुरुषों के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते कि यह धोखेबाज हो सकता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि कुछ महिलाएं भी हमारा फायदा उठा रही है। बाद में पता चलता है कि कुछ पड़ोसन भी हमारे घर में आग लगा रही है, हमारे घर में लोगों को हमारे ही खिलाफ भड़का रही है। तो चीजों को वहाँ संभाल करके आपको चलना होगा, चीजों को वहाँ पर आपको संजो करके चलना होगा। सभी को साथ में खुद को भी यह समझाना होगा कि वास्तविकता में हर अपना दिखने वाला इंसान अपना नहीं होता। हमें ऐसा लगता है चाहे कोई हमारे काम आए या न आए, लेकिन हमारे पड़ोसी हमारे काम आएंगे, हो सकता है वह काम आए भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे पेरी दी हो सीओ की सोच आपके लिए एक जैसी हो। आपको ज्यादातर उन लोगों पर ही भरोसा दिखाना है जो आपकी सफलता में भी आपको हमेशा अच्छा ठहराते हैं, आपकी सफल में भी जो आपको यह समझाते हैं कि तो गलत नहीं है या आपको अच्छी सलाह देते हैं, आगे बढ़ने की राय देते हैं। ऐसे लोग आपके लिए जीवन का आधार साबित होंगे, लेकिन आपको बचकर रहना है दोस्तों उन लोगों से जो हर वक्त तानाशाही करते हैं, जो हर वक्त आपको गलत बात ही समझाते हैं। जब आप अपनी सफलता का कोई भी राज लेकर उनके पास जाते हैं तो उनका एक ही कहना होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो कोई भी कर सकता है। अगर यह कोई भी कर सकता तो उनके बच्चों ने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया। यह बात पते की है और यह बात बहुत ज्यादा समझने वाली भी है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जिंदगी में लोगों की बातों में आकर कभी भी मोटिवेट मत होना, क्योंकि लोग तो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं और हम खुद ही हैं जो अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। हम खुद ही जो अपने मनोबल को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि हम यह बात समझें कि कोई अपना नहीं होता। हाल फिलहाल में आपको आपके घर के पास ही रहने वाली एक पद 1.5 हाउस में से बहुत खतरा बन रहा है, जिसकी जानकारी देंगे कि वे कौन है और आपसे क्या चाह रही है, आपसे इतना क्यों चल रही है, वह बात हम आपको बताएंगे। लेकिन एक विशेष अनुरोध है आपसे, क्या वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि उस महिला का नाम तो आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपकी गलतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर आपकी दोस्तों क्या गलतियां हैं। सबसे पहले आपकी गलती यही नजर आ रही है कि आप अक्सर मन की बातों को लोगों को बता देते हैं। देखिए, यह आपका भोलापन है, यह बात बिल्कुल सही है, और अपने इस भोलेपन में अक्सर आप उन्हें जाते हैं। आपका जो भोलापन है हमेशा आपके लिए मुसीबत खड़ी करता है और करता आया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके कोई गंभीर राज हो, घर परिवार की कोई बात हो या कोई भी ऐसी जानकारी हो जो बाहर नहीं जानी चाहिए, वह किसी को भी आप न बताएं, क्योंकि लोग तो फिराक में रहते हैं कि कब आप उन्हें अपने घर की बात बताएं और कब वह से सार्वजनिक करें। यह बात आप भी समझे, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी, यह बात आप
आपको समझनी होगी। तो सबसे पहली गलती आपकी है कि आप अपने घर की कुछ खास बातें जो भी होती है वह दुश्मनों के सामने परोस देते हैं। तो यह बहुत गलत है दोस्तों, ये चीजें सही नहीं है और इन चीजों से आपको भी बचना होगा। साथ ही साथ एक बात और हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि भगवान की मर्जी से होता है जो होता है। अक्सर क्या होता है, हमारे अतीत में उलझे रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या उस समय ऐसा हो जाना चाहिए था। हम चार औरों के साथ बैठकर बात हमारे अतीत की बातें करते हैं। क्या यह तो मेरे साथ ऐसा हो गया, उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो लोगों को हमारा कहीं ना कहीं से अतीत जब पता चलता है तो वह कभी उस वजह से भी हमें परेशान करते रहते हैं। तो एक दूसरी गलती आपको इसका भी ध्यान रखना है कि लोगों को जरा आपके अतीत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, जिंदगी में उलझने तो आएगी लेकिन उलझनों के तहत दबना नहीं है। उन उलझनों के तहत आपको परेशान नहीं होना है, उन उलझनों के तहत आपको उलझना नहीं है। और उस औरत का नाम अगर हम आपको बताएं, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत ध्यान से, आपके बहुत काम आने वाला है जो हम बताने जा रहे हैं। उस औरत का नाम से शुरू होता है, अंग्रेजी के आज से शुरू होता है। जितने भी और नाम की महिलाएं, उनसे भयंकर खतरा आपको बन रहा है। अगर आप भी हमारी बात समझ जाएंगे, संभाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना यह हमेशा आपको कष्ट, तकलीफ, पीड़ा देती रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि यह इतना सब कुछ अच्छा चल रहा आखिर बिगड़ेड़ बीच के हो रहा है। तो आपके घर के आसपास रहने वाली महिला आपके घर आकर के फूट डालकर गिर जाती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जिनका नाम दोस्तों और नाम से शुरू होता है, राम नाम वाली महिलाएं आपके लिए बहुत बड़े खतरे के बराबर है। यह बात लिखकर रख लीजिए, इनसे जितना सावधान रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके व्यापार में हमेशा अपने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया है, लेकिन अक्सर आपके व्यापार को नजर लग जाती है। काम जो बहुत शीघ्रता के साथ बनने वाले थे, वह काम पता नहीं क्यों बनते बनते अचानक रुक जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण होता है दोस्तों, वही लोग जो आपकी बर्बादी चाहते हैं। इसके पीछे कारण होता है वही लोग जो आपको हर बार नजर लगाते हैं। देखें, नजर किसी की भी लग सकती है, यह बात बिल्कुल सही है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप ज्यादा किसी पर विश्वास न करें, ज्यादा किसी के भरोसे न बैठें और आपके घर में जो चल रहा है वह बात किसी तीसरे को बताना चले। यही गलती अक्सर आपको परेशान करती है। यही गलती आपके जीवन में मुसीबतें लाती है कि जब घर की बातें बाहर जाती है। आपके घर की महिलाओं की भी एक गलत आदत होती है कि आपके घर में जो भी चल रहा है वह बाहर जाकर रोज देती है, तो बहुत गलत है दोस्तों। इन चीजों से आपको थोड़ा सा अपने घर को संभालना है, थोड़ा सा घर को बचा कर रखना है, तो ये चीजें ज्यादा अच्छे से नहीं जाएंगी, ये चीजें ज्यादा अच्छे से चलती रहेंगी। दोस्तों, बहुत जरूरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। उस औरत का नाम तो रात से शुरू होता है, लेकिन उसकी उम्र अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप उसकी उम्र सुनिए। उस औरत की उम्र तकरीबन 40 से 45 वर्ष के बीच में है। अब आपको उन्हें पहचानना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आप उन्हें आसानी से पहचान पाएंगे। तो थोड़ा सा संभल कर रही है, थोड़ा सा बचत रही है। हमें लगता है कि अपनाएं, वह अपनाएं, लेकिन वास्तविकता में सब ढोंग रचते हैं, वास्तविकता में सब दिखावा करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बहुत ही शानदार 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा आपको हो सकता है। आखिर क्या है वह उपाय दोस्तों? सबसे पहला उपाय है कि आपको 11 को उद्यान कोलम आप खरीद कर लाए। लैन अपने घर के अंदर सारे दुश्मनों को कहीं ना कहीं याद करते हुए कि यह मेरा दुश्मन है, उसे जला दी थी। घर के अंदर उन 11 कौड़ियों को आप जला दी थी। इसके बाद आपको क्या करना है? जलाने के पश्चात ध्यान दीजिएगा, आपको उन्हें हर एक कपड़े में बांधना है।
जी हाँ दोस्तों, हर एक का पने में बांधने के पश्चात आपको उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यह भी बहुत ही अच्छा उपाय है। उन उलझनों के तहत आपको उलझना नहीं है। और उस औरत का नाम अगर हम आपको बताएं, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत ध्यान से, आपके बहुत काम आने वाला है जो हम बताने जा रहे हैं। उस औरत का नाम से शुरू होता है, अंग्रेजी के आज से शुरू होता है। जितने भी और नाम की महिलाएं, उनसे भयंकर खतरा आपको बन रहा है। अगर आप भी हमारी बात समझ जाएंगे, संभाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना यह हमेशा आपको कष्ट, तकलीफ, पीड़ा देती रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि यह इतना सब कुछ अच्छा चल रहा, आखिर बिगड़ेड़ बीच के हो रहा है। तो आपके घर के आसपास रहने वाली महिला आपके घर आकर के फूट डालकर गिर जाती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जिनका नाम दोस्तों और नाम से शुरू होता है, राम नाम वाली महिलाएं आपके लिए बहुत बड़े खतरे के बराबर है। यह बात लिखकर रख लीजिए, इनसे जितना सावधान रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके व्यापार में हमेशा अपने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया है, लेकिन अक्सर आपके व्यापार को नजर लग जाती है। काम जो बहुत शीघ्रता के साथ बनने वाले थे, वह काम पता नहीं क्यों बनते बनते अचानक रुक जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण होता है दोस्तों, वही लोग जो आपकी बर्बादी चाहते हैं। इसके पीछे कारण होता है वही लोग जो आपको हर बार नजर लगाते हैं। देखें, नजर किसी की भी लग सकती है, यह बात बिल्कुल सही है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप ज्यादा किसी पर विश्वास न करें, ज्यादा किसी के भरोसे न बैठें और आपके घर में जो चल रहा है वह बात किसी तीसरे को बताना चले। यही गलती अक्सर आपको परेशान करती है। यही गलती आपके जीवन में मुसीबतें लाती है कि जब घर की बातें बाहर जाती है। आपके घर की महिलाओं की भी एक गलत आदत होती है कि आपके घर में जो भी चल रहा है वह बाहर जाकर रोज देती है, तो बहुत गलत है दोस्तों। इन चीजों से आपको थोड़ा सा अपने घर को संभालना है, थोड़ा सा घर को बचाकर रखना है, तो ये चीजें ज्यादा अच्छे से नहीं जाएंगी, ये चीजें ज्यादा अच्छे से चलती रहेंगी। दोस्तों, बहुत जरूरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। उस औरत का नाम तो रात से शुरू होता है, लेकिन उसकी उम्र अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप उसकी उम्र सुनिए। उस औरत की उम्र तकरीबन 40 से 45 वर्ष के बीच में है। अब आपको उन्हें पहचानना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आप उन्हें आसानी से पहचान पाएंगे। तो थोड़ा सा संभल कर रही है, थोड़ा सा बचत रही है। हमें लगता है कि अपनाएं, वह अपनाएं, लेकिन वास्तविकता में सब ढोंग रचते हैं, वास्तविकता में सब दिखावा करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बहुत ही शानदार 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा आपको हो सकता है। आखिर क्या है वह उपाय दोस्तों? सबसे पहला उपाय है कि आपको 11 को उद्यान कोलम आप खरीद कर लाए लैन अपने घर के अंदर सारे दुश्मनों को कहीं ना कहीं याद करते हुए कि यह मेरा दुश्मन है, उसे जला दी थी। घर के अंदर उन 11 कौड़ियों को आप जला दी थी। इसके बाद आपको क्या करना है? जलाने के पश्चात ध्यान दीजिएगा, आपको उन्हें हर एक कपड़े में बांधना है। जी हाँ दोस्तों, हर एक का पने में बांधने के पश्चात आपको उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यह भी बहुत ही अच्छा उपाय है। इस उपाय को करेंगे आप तो आप खुद लाभ महसूस करेंगे। आप खुद पाएंगे कि जिंदगी में विकास ही विकास होने लगा है। क्या होता है, कई बार हमारे व्यापार को नजर लग जाती है, व्यापार ऐसा रुक जाता है जो आज तक नहीं रुका हो। इतनी अच्छी चल रही जिंदगी में ऐसा फुल स्टॉप लगता है मानो अचानक ये क्या हो गया। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है? एक ही बात का ध्यान रखना है दोस्तों। हम बता रहे हैं, जो लाल खट्टी मिर्ची आती है उसके दोस्त, तो आपको 21 दाने लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, लाल मिर्ची के 21 दाने आपको लेने हैं। 21 दाने लेने के बाद उन्हें 1 गिलास पानी लेकर के उसके अंदर आपको डाल देना है। 1 गिलास पानी लीजिए और वह 21 दाने
जो आप लाए थे वह एक उस पानी के गिलास में डाल दीजिए और अपने ऊपर से फिर उस गिलास को आपको 21 बार उतार लेना है। ध्यान दीजिएगा और उसे जाकर के रोड पर फेंक देना है, उसे जाकर के। लेकिन जब रोड पर आपने फेंका तो पीछे पलटकर नहीं देखना है, चुपचाप घर आ जाना है। बहुत बढ़िया उपाय है, व्यापार के दिक्कतों का सर्वनाश हो जाएगा और आप खुद की नजर में और अपने परिवार की नजर में सही है तो फिर आपको किसी और के सामने खुद को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। कागजों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में यह नाम लिखकर सबको अलग अलग काट ले। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज में लपेट लें और नदी या तालाब पर जाकर मछलियों और कछुओं को यह गोलियां खिलाएं। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाएं पंजीरी खिलाएं। साथ ही साथ पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारंवार देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से 12 उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं जो आपको छोड़कर गए हैं, वह भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो, ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता है और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रेम और मौत में बस यही समानता होती है कि ना वो उम्र देखती है, ना वक्त देखती है और ना जगह देखती है। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वहां पर आए हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। इंसान का बड़पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। इंसानियत बेबस हो जाती है। किसी पत्थर दिल इंसान के आगे गुरूर के अंधे लोग देख नहीं पाते। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। तुम चलने का हौसला तो करो। दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आलस्य से सावधान रहो। तुमसे आज का दिन देते हो और वह तुमसे कल का दिन चुरा लेता है। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है
वही व्यक्ति सबसे ज्यादा होता है। दुनिया मतलब है बुरी है तो होने दो, बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे यह एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो कुछ पहले से बेहतर देने के लिए। जो लोग जितनी ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियाँ आए तो जिंदगी में झांक लेना मिठाई समझकर, और जब गरमाए तो वह भी कभी खाली न दवाई समझकर। समय और समाज दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझाने पर समय निकल जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जितना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत थी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अगर तो सबने होती है, लेकिन झुकता वही है जैसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत की जिंदगी में, पर जहाँ सजा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही न हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से भी मुझे वो एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई न सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं
जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो तुम, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीना आ गया। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। कहाँ खर्च कर अपने दिल की दौलत, यहाँ तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब लोग आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। तू अपने आप से मोहब्बत कर, तेरी खुदा तुझसे मिलेगा। जो हमें गिरा देते हैं हम उनसे सीखते हैं। अपने आप को खोने के बाद ही हम असली खोज करते हैं। बदलेंगे तबाही जब तकदीर का साथ छूटेगा। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो समझो कि उसका समय ही खत्म हुआ है। वीडियो के अंत तक ध्यान देते हैं, और जी हाँ, वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि यह आपके आगामी दिनों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और संदेश प्रदान करता है। वीडियो के द्वारा आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी। इसके अलावा यह आपको आपकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दिनों की प्रेरणा और गाइडेंस प्रदान करेगा। आपके हाथ में है कि आप अपने आने वाले दिनों को कैसे बनाते हैं। आपके द्वारा वीडियो को लाइक किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी सलाह और सुझाव पसंद आ रहे हैं। अब जितनी जल्दी हो सके वीडियो को देखें और अपने आने वाले दिनों को शानदार बनाएं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेरा यह राशिफल प्रतिशत सटीक होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। जी हाँ दोस्तों, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए अच्छे से अच्छे और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं हम लोग। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है। और दोस्तों, आपको इतनी अच्छी जानकारी पाकर आपको भी मोटिवेट मिलेगी, क्योंकि जानकारी कुछ ऐसी ही होती है। हर कोई ऐसी जानकारी आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों आप जानकारी पा जाएंगे तो आने वाले कल को आज ही सुधार लेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें पूरी जानकारी देने के लिए, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। दोस्तों, आधा अधूरा ही जानकारी देंगे तो आप आधा अधूरा ही ज्ञान पाओगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो दोस्तों। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखना दोस्तों। भोलेनाथ आपका हर कष्ट हर समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को हम यही विराम देते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।